राउंड प्लेट सबसे ज्यादा कॉमन और ट्रेडिशनल क्रॉकरी शेप है। होटल्स में इसका साइज यूजुअली 10.5 to 12 इंचेस होता है, जिसे हम फुल प्लेट कहते हैं, जो मोस्टली मेन कोर्स सर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा 8 इंच वाली हाफ प्लेट यानी सैलड प्लेट भी होती है, जो स्टार्टर्स या लाइट मील्स के लिए परफेक्ट होती है। 6 to 7 इंच की क्वार्टर प्लेट या B&B प्लेट मीनिंग ब्रेड एंड बटर प्लेट, जो यूजुअली टेबल सेटअप में लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है। डेजर्ट सर्व करने के लिए भी हाफ प्लेट इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स में स्पेशल 7 इंच डेजर्ट प्लेट भी इस्तेमाल होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। स्क्वायर प्लेट मॉडर्न डाइनिंग का फेवरेट बन गया है। इसका शेप डिशेस को स्टाइलिश और सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन देता है। कूप प्लेट के एजेस थोड़े कर्व होते हैं। इसका मॉडर्न लुक और डेप्थ उससे स्टार्च आइटम और फ्यूजन डिशेस के लिए परफेक्ट बनाता है। रिमलेस प्लेट्स के एज पर कोई रेस्ड बॉर्डर नहीं होता। प्लेटिंग क्लीन और सीमलेस लगती है, स्पेशली फाइन डाइन में। वेव प्लेट या डिजाइनर प्लेट का शेप थोड़ा अनइवन या कर्व्ड होता है। मॉडर्न होटल्स इसे आई अपीलिंग डिशेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मिट्टी के यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे हमने इंडस वैली और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखा। इजिप्ट और चाइना ने सबसे पहले क्रॉकरी पर ग्लेजिंग की टेक्निक इन्वेंट की, इसे वो वाटरप्रूफ और शाइनी हो गई। सिल्क रोड के जरिए चाइनीज पोर्सिलेन यूरोप पहुंचा और यूरोप ने अपना यूनिक क्रॉकरी स्टाइल डेवलप किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्रॉकरी सबके लिए एक्सेसिबल बन गई और न्यू मटेरियल्स जैसे बोन चाइना और मेलामाइन आए। इंडिया में भी बदलाव हुआ। जहां पहले हम ब्रास इस्तेमाल करते थे, अब होटल्स में पोर्सिलेन और सेरामिक प्लेट्स चलते हैं। सबसे पहले क्ले बेस्ड क्रॉकरी बनाने के लिए मिट्टी को शेप दिया जाता है कास्टिंग, जिगरिंग या प्रेसिंग के जरिए, एंड देन उससे बिस्क फायरिंग में जलाया जाता है। उसके बाद ग्लेस लगा के दूसरी बार फिर से हाई टेम्परेचर फायरिंग होती है। मेलामाइन क्रॉकरी पॉलीमर रेजिन से बनती है, कंप्रेशन मोल्डिंग के प्रोसेस से, जो इसे लाइटवेट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ग्लास क्रॉकरी का शेप ब्लोइंग या प्रेसिंग से दिया जाता है और इसमें सोडालाइम या बोरोसिलिकेट ग्लास इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील प्लेट्स के लिए स्टैंपिंग और पॉलिशिंग होती है ताकि एक शाइनी और ड्यूरेबल हो। मॉडर्न क्रॉकरी आज के होटल्स के लिए बहुत जरूरी है। ये नॉन पोरस सरफेस से हाइजीन मेंटेन करती है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, खाने की प्रेजेंटेशन को एनहांस करती है, हीट को रिटेन करती है और माइक्रोवेव डिशवॉशर सेफ होने के वजह से टाइम और एनर्जी दोनों बचती है। क्रॉकरी बनाने के लिए जो सेरामिक क्ले यूज होती है, उसमें क्ले और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। फायरिंग के बाद ये ग्लास जैसे स्मूथ टेक्सचर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसमें अर्थी टोन्स, स्पेकल्स, कार्विंग्स और एम्बॉस्ड डिजाइन्स भी मिलते हैं। बोन चाइना बनाने के लिए काऊ के लेग बोन का ऐश इस्तेमाल होता है। इसे सेरामिक स्ट्रॉन्ग और थोड़ा ट्रांसलूसेंट बनता है। ये बोन ऐश को क्ले के साथ मिक्स करके हाई टेम्परेचर फायरिंग से बनाया जाता है। मेलामाइन एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जो टफ, लाइट वेट और इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है, लेकिन माइक्रोवेव सेफ नहीं होता। ग्लास क्रॉकरी का स्ट्रक्चर अलग होता है। ये एक एमोर्फस सॉलिड है। सोडालाइम और बोरोसिलिकेट टाइप्स कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। SS यानी स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम होता है जो रस्ट से बचाता है, लेकिन हाई हीट कंडक्शन के कारण इसका डिजाइन में हैंडल फ्रेंडली और सेफ बनाया जाता है। माइक्रोवेव में मेटल रिम या मेलामाइन क्रॉकरी का इस्तेमाल करना अनसेफ होता है और लो क्वालिटी ग्लेज से लीड या कैडमियम लीच हो सकता है, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सडन हीट से ग्लास टूट सकता है, पर नॉन पोरस स्मूथ सरफेस वाली प्लेट्स हाइजीन के लिए बेस्ट होती है।
प्लेट सर्व करते वक्त हमेशा रिम या नीचे से ही होल्ड करना चाहिए जहां खाना पड़ा होता है। उस सरफेस को कभी मत छूइए। दूसरी प्लेट को आपके हाथ के थंब के बेस पर बैलेंस करना होता है। प्लेट का वेट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर थर्ड प्लेट सर्व करनी हो तो रिस्ट के नीचे के हिस्सों पर रेस्ट कराया जाता है। ये फाइन डाइनिंग सर्विस का एक ग्रेसफुल तरीका है। फर्स्ट, क्रॉकरी को मैन्युअली वॉश करने के लिए डिश वॉशिंग लिक्विड जैसे विम या प्रिल के साथ स्पंज का इस्तेमाल करो। एंड देन हॉट वाटर में सोप और केमिकल सैनिटाइजर से बैक्टीरिया को किल किया जाता है। क्लोरीन या क्वार्ट्ज कॉमन है। देन कमर्शियल डिश वॉशर एक साइकिल में रिंस, वॉश और सैनिटाइज करता है। डिश वॉशर मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस जरूरी होता है। टिप्स जैसे टी स्टेन्स के लिए बेकिंग सोडा और हार्ड वाटर के लिए विनेगर सोक बेस्ट रहता है और हाइजीनिकली एयर ड्राइड बेस्ट होता है। क्रॉकरी को हमेशा एयर ड्राई होने दो, ये ज्यादा हाइजीनिक माना जाता है। स्टैक करते वक्त प्लेट्स के बीच प्रोटेक्टर लगाओ और कप स्प्राइट या हुक पे रखो। शेल्व्स रस्ट फ्री, एरी और पेस्ट फ्री होनी चाहिए। FIFO का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम को फॉलो करो। पहले आई क्रॉकरी, पहले इस्तेमाल करो। होटल्स में क्रॉकरी का एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। कितने प्लेट्स, बाउल्स या कप्स है, सबका काउंट मेंटेन होता है। अगर कोई आइटम टूट जाए या गुम हो जाए तो उसका एंट्री डेली या मंथली रिकॉर्ड में होना चाहिए ताकि केयरलेस या मिसिंग हैंडलिंग पकड़ी जा सके। परचेसिंग के लिए एक फिक्स्ड बजट होता है। बल्क बाइंग से फायदा मिलता है और एक्स्ट्रा बैकअप स्टॉक भी रेडी रहना चाहिए। क्रॉकरी शॉर्ट टर्म एसेट होती है। जैसे जैसे इस्तेमाल होती है उसकी वैल्यू कम होती रहती है। हर गेस्ट के लिए क्रॉकरी का जो खर्चा होता है उसे कॉस्ट पर कवर कहते हैं और ये मेन्यू प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। साथ ही फिजिकल स्टॉक ऑडिट भी जरूरी है जिसमें क्रॉकरी स्टॉक की रियल क्वांटिटी को रिकॉर्ड से मैच किया जाता है। आज के मॉडर्न होटल्स में AI सिस्टम्स क्रॉकरी के इस्तेमाल और ब्रेकेज को ट्रैक करके ऑटोमेटिकली रीऑर्डर कर देते हैं। कुछ स्मार्ट डिश वॉशर्स AI के सेंसर्स से काम करते हैं जो पानी और डिटर्जेंट दोनों बचाते हैं। AI गेस्ट के पास ऑर्डर्स से सीख कर सजेस्ट करता है कि कौन सा प्लेट या बॉल उसके लिए बेस्ट होगा। फैक्ट्रीज में AI माइक्रो क्रैक्स डिटेक्ट करता है ताकि सिर्फ बेस्ट क्वालिटी क्रॉकरी ही होटल्स तक पहुंचे। फ्यूचर में स्मार्ट मेंटेनेंस अलर्ट से डिश वॉशिंग मशीन्स की सर्विसिंग भी टाइमली हो पाएगी, सेविंग टाइम एंड कॉस्ट।